नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज। रात के 9 बज चुके हैं, तो सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में बात होगी। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया कि पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। आप ही निर्णय लीजिए, क्या निर्णय सड़क पर होगा या सजाएं कोर्ट में मिलेंगी। आज इसी बड़े सवाल के साथ स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज छात्रों को सबसे बड़ा संदेश देते हुए कहा, देश के युवाओं का हित, उनका भविष्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। छात्रों को संदेश के अलावा सरकार ने खुलकर कहा कि हम संसद में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। नीट पे चर्चा होना चाहिए। कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। विपक्ष की डिमांड में कितना विरोधाभास है, इसकी भी बानगी देख लीजिए। इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। स्टूडेंट्स की पहली मांग ये है, इनको हटाइए। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं। आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे। इस बीच पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि पीएम आवास के पास कांग्रेस का प्रोटेस्ट गंभीरतापूर्ण नहीं था। कांग्रेस को जंतर मंतर वाले आंदोलन में शामिल होना चाहिए था। इसके बाद कांग्रेस ने भी कई दिनों के अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक पर निशाना साधते हुए कहा कि वो छात्रों के आंदोलन का चेहरा नहीं है। Not at all. He is not the face of the protest. The face of the protest is the students of India. इस बीच सीजेपी के पूर्व नेता और प्रवक्ता विजेता दाहिया ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कॉकरोच कमेंट से नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना है, हाँ या ना? सच बोल नहीं है, नहीं है, इसमें सच है। वही तो सीजीआई के रिमार्क है, अभिजीत तिपके अमेरिका से आए, ध्रुव राठी ने आपको जर्मनी से भेजा, अर्पित शर्मा भी विदेश से आए। सीधा पॉइंट ये है कि क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक मोटिव था? स्टेटमेंट सीजीआई की थी, स्टेटमेंट सरकार की नहीं थी, और मोटिव ये था कि हम सरकार को घेरेंगे। उसकी वजह से उन्होंने इनसेंसिटिव रिमार्क मारा, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का, सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, जो कई वर्षों से चलता हुआ आ रहा है। छात्रों के मुद्दे पर सरकार के प्रयासों का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, खुद प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान उन्होंने किया। लोकतंत्र में सजा कोर्ट से तय होती है, सड़क पर किसी को फांसी नहीं दी जा सकती है। दूसरा तथ्य, केंद्र सरकार ने दो दिग्गज मंत्रियों को सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए भेजा। तीसरा तथ्य, सीजेपी से जुड़े 2 सदस्यों के साथ केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुलाकात करी। उसके अलावा चौथा तथ्य, संसद में सरकार हर मुद्दे पर लंबी चर्चा करने के लिए विपक्ष द्वारा निर्धारित टाइम पर तैयार है। पांचवा बड़ा तथ्य, बीते 24 घंटे में 4 बार प्रदर्शन करने वालों से बातचीत के लिए संपर्क किया गया। पिछले 24 घंटे में 4 बार, और कितनी सिंसियरिटी सरकार दिखाएगी? बड़ा सवाल यह है कि चुनाव पर चुनाव हार रहे विपक्ष ने छात्रों को सियासी मोहरा बनाया है। जो बात आज कहीं ना कहीं सलमान खान भी कह रहे हैं, कई लोग ये बात कह रहे हैं कि छात्रों को मोहरा बनाया दिया गया है। और आप देखिए, जब आंदोलन भी चल रहा था तब एक तो बर्गर खा रहा था, एक ट्रक में बैठा था और एक वार्ता के लिए गया हुआ था। पिटा कौन? छात्र। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? बाहर से आए हुए लंपन एलिमेंट्स। कौन है ये लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो पुलिस को मार रहे हैं? देखिए, छात्रों के साथ जो हुआ उसको कोई एंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भी सजा मिलेगी। लेकिन पॉइंट यह है कि अब
इस पूरे मामले का पटाक्षेप कैसे हो, यह बड़ा सवाल है। मैं सीधा रुख करता हूं और मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं, लेकिन बड़ी खबर है, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने एक बयान दे दिया है। उनका एक उकसाने वाला बयान आया है सामने। उनकी स्टेटमेंट है, सरकार ने दिल्ली में इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये कह रहे हैं वो, सरकार इसे युद्ध की स्थिति बना रही है। सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने यह बड़ा उकसाने वाला बयान अब से कुछ देर पहले दिया है। यह बड़ी खबर है। मैं सीधा सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं चरण सिंह साफरा, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं सुब्राष्ट्रा मेरे साथ हैं, जुड़ रही हैं, वेल नोन राइटर हैं मेरे साथ इस चर्चा में, फराज किदवई हैं। और मैं सब लोगों को बोलूं, पूरी जिम्मेदारी से बोलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण समय है हम सब लोगों के लिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, केसी वेणुगोपाल का जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने दिल्ली को छावनी बना दिया है, युद्ध जैसे हालात आप लोग कर रहे हैं। क्यों दिया उन्होंने गुरुवार को यह बयान? अमीश जी, ये केसी वेणुगोपाल जी का बयान नहीं है, ये कांग्रेस के दिल की आरजू है जो बरबस उनके लबों पे आ गई है। वो चाहते ही यही हैं कि युद्ध जैसे हालात पैदा हों, क्योंकि छात्रों का जहां तक विषय है, प्रधानमंत्री जी ने आज ही ये कहा है कि छात्रों के भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, उनकी व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके इसके लिए सतर्क है। परंतु उसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है छात्रों को कि उनके आंदोलन में किस प्रकार के तत्व घुसपैठिए के रूप में अंदर आ रहे हैं। और मुझे लगता है वो यंग बच्चे हैं, उनके पास उस ढंग की ऑर्गेनाइज व्यवस्था नहीं है जो पॉलिटिकल दलों के पास होती है, और इसका लाभ उठाकर बहुत से लुम्पिन एलिमेंट्स अंदर आए हैं। मैं फिर ये बात जो कह चुका हूं रिपीट करता हूं, तमाम उसमें ऐसी बातें कही जा रही हैं जो कह रहे हैं इमरजेंसी की बात, मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में उल्टी सीधी भद्दी बातें, हत्या करने की बात, मारने की बात, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके बाद किसी को इमरजेंसी नजर आती है तो मुझे लगता है उसको अपने आंखों का इलाज कराना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो नारे उसमें लग रहे हैं, ये बताइए इसका नीट से क्या कनेक्शन है कि प्रेमचंद महाराज जो है वो ढोंगी हैं, ये सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान, इसका नीट से मुझे कनेक्शन तो बताएं। अफजल को जेल से रिहा होना चाहिए, ये नाम रहेगा अल्लाह का गाना सब बार गाया गया, यही CNRC में भी गाया गया, यही किसान आंदोलन में गाया गया, यही पहलवान आंदोलन में गाया गया, वही नौजवानों के बीच में गाया जा रहा है। तो मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं और जो बच्चे सुन रहे हैं उनसे कहता हूं, बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ये घुसपैठिए हैं, ये मुखौटा अपना लगा के आते हैं, मगर इनका उद्देश्य छात्रों के भविष्य के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, बल्कि उसके साथ कुटिलता है। इसलिए ये कभी मुसलमान के पीछे छुपते हैं, कभी किसान के पीछे छुपते हैं, कभी पहलवान के पीछे छुपते हैं, कभी नौजवान के पीछे छुपते हैं। तो ये जो चेहरे बदल के आते हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस का रुख करता हूं। और अंत में मैं एक लाइन और कह दूं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, मगर ये तैयार नहीं है। ये कह रहे अमुक नियम के तहत और दूसरे नियम के तहत। हमारे जो ये फेयर पॉइंट है, सरकार जब चर्चा के लिए तैयार है तो चर्चा के लिए क्यों नहीं विपक्ष तैयार हो रहा? ओके सुधांशु जी, एक लाइन ओके, हाँ एक लाइन बोल लीजिए। एक लाइन जी। किसी भी नियम के तहत आप संसद में चर्चा कराएं, नियमानुसार उसका उत्तर विभागीय मंत्री देगा। आप कह रहे हैं मंत्री का इस्तीफा करवाओ और उसके बाद चर्चा कराओ, तो भाई चर्चा के बाद मंत्री इस्तीफा जवाब देगा, इस्तीफा होने के बाद कैसे चर्चा हो सकती है? और अगर सदन में इस्तीफा होगा तो वक्तव्य होगा, वक्तव्य के बाद चर्चा का प्रावधान नहीं है। इसीलिए नियम कानून नहीं मानना है, सिर्फ घमासान करवाना है। जी चरण सिंह सापरा, विद ऑल फेयरनेस, क्या आपको लगता नहीं है कि जब सरकार चर्चा को तैयार है तो विपक्ष चर्चा के लिए क्यों नहीं मान रहा? खासतौर पर कांग्रेस चर्चा के लिए क्यों नहीं मान रही है? देखिए अमीश जी, पहली बात तो जो आपने केसी वेणुगोपाल जी के ट्वीट की बात की है, उन्होंने यही मेंशन किया है कि इंटरनेट बंद कर दिया था कल भी और आज भी, और 16-17 मेट्रो स्टेशन दिल्ली के अंदर बंद किए हुए हैं। आज कनॉट प्लेस की सारी दुकानों को, व्यवस्थापन को, सबको नोटिस दिया गया है कि 6 बजे के बाद में दुकानें बंद कर देनी है। एक तरह का क्या ब्लैकआउट करना चाहते हैं? अगर इस तरह की बातें होती हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष तो सवाल सरकार से पूछेगा ही ना, इसमें क्या गलत बात है और सरकार कर क्या रही है, हम मांग क्या कर रहे हैं, विपक्ष या ये छात्र क्या मांग कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं ना कि एक आपका खलनायक शिक्षण मंत्री है, उसका खलनायक का हमें राजीनामा दे दीजिए। उसकी व्यवस्था में इतने सारे गड़बड़ झाला हुए हैं,
ये आ गए, अभी ये बात करते हैं कि हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको जनता की नब्ज नहीं पता चली है अभी क्या जनता मांग रही है? ये विषय जो है 140 करोड़ जनता का चर्चे का विषय है और अधिकतर जनता जो है, बहुतांश जनता जो है वो मांग रही है धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा, और ये राजीनामा करने के लिए तैयार नहीं है और ये कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे भाई, विपक्ष जनता के सवाल उठा रहा है, छात्रों के सवाल उठा रहा है, आप छात्रों को पीटते जाओ, आप छात्रों के कपड़े फाड़ो, लड़कियों के पिछवाड़े में डंडा डालने के वीडियो आए हुए, ये तमाम सारी चीजें होती है, तो क्या विपक्ष इस पर सवाल नहीं उठाएगा? आपकी सरकार नापुंसक हो सकती है लेकिन विपक्ष नापुंसक नहीं हो सकता। विपक्ष निश्चित रूप से छात्रों के साथ में खड़ा रहेगा, निश्चित रूप से छात्रों के सवाल पूछेगा और जब तक धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा नहीं देते हैं हम छात्रों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये जितना सारा गड़बड़ हुआ है ये पिछले 10 साल 12 सालों में जो हुआ है ये उन्हीं के कारण है। एनटीए को भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों आपने बनने दिया? आप आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपने 2024 में जब नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था उस पर सीबीआई ने चार्जशीट नहीं फाइल की, अपनी बात को बोला, आपने 2 मिनट का वक्त दिया, वो छूट गया। एक सेकंड, आपने कई सारी बातें बोली, एक सेकंड देखिए, वहां पर कुछ हिंसा भी हो रही है या नहीं हो रही है? पुलिस वालों को भी, जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ, जिस महिला की आपने बात करी उसके साथ गलत हुआ एंड उस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, स्टैंड बाय यू। आपने जो बात बोली वो जायज बात बोली। चरण सिंह सापरा, विद ऑल फेयरनेस, लेकिन आप ही के नेता है योगेंद्र यादव कहते हैं कि अब संसद फैसला नहीं करेगी, अब सड़क फैसला करेगी। सड़क कैसे करेगी फैसला? अब सड़कें फैसला करेंगी, अब संसद फैसला नहीं करेगी। लोकतंत्र अभी बचा है, देश में नहीं बचा हुआ। कोर्ट फैसला नहीं करेगा, सड़क फैसला करेगा। अगर सड़क का ही फैसला तय करना है, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता योगेंद्र यादव जी को, जो सबसे बड़े आंदोलनजीवी हैं इस देश के, जिनको आंदोलन के अलावा कुछ काम नहीं है, वो कहते हैं कि सड़क फैसला करेगी, एंड आपको नहीं लगता कि गलत बात है? ये गलत बात है वहां पर। क्या आपको नहीं लगता कि सड़क फैसला करेगी? सड़क कैसे फैसला करेगी बताइए, आप मुझे समझाइए जरा, सड़क कैसे फैसला करेगी? देखिए अमित जी, सुरक्षा व्यवस्था करना किसका काम है? पुलिस का काम है। पुलिस किसके अंडर में? अमित शाह के अंडर में। आपका नेता, आपका योगेंद्र यादव उकसा रहा है उनको, वीडियो में सब देख रहे हैं। योगेंद्र यादव उकसा रहा है उनको। मैं 1 मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुरक्षा व्यवस्था पुलिस का काम है। अगर वहां कोई हुड़दंगी आते हैं, हुड़दंग करते हैं, तो पुलिस का पकड़ना काम है। ये इंटेलिजेंस फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर पुलिस का है और उसके लिए विपक्ष जिम्मेवार है। अब वहां पर सुरक्षा करना भी विपक्ष का काम है, सत्ताधारियों का कोई काम नहीं है। तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए भाई, आपसे सत्ता नहीं संभाली जाती तो फिर हम कर लेंगे। ओके, वहां पर सुरक्षा जो है विपक्ष करेगा कि सत्ताधारी करेगा? भविष्य संसद से नहीं, सड़क से तय होगा और चुनाव से नहीं, रेजिस्टेंस से तय होगा। यानी चुनाव से आप कुछ नहीं माना जाएगा। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की कॉपी यूं करके दिखाते हैं, लेकिन लोकतंत्र का भविष्य अब चुनाव से नहीं तय होगा, रेजिस्टेंस से तय होगा। अगर यह फैसला कर लिया योगेंद्र यादव ने तो फिर कोई कुछ कह नहीं सकता। सापरा जी ने जब ये कहा कि हिंसा हुई और ये इंटेलिजेंस फेल्योर है, तो इसका अर्थ बहुत साफ हो गया कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हिंसा हुई और उसके बाद भी उस हिंसा के साथ खड़े होना या उसको एक वाक्य में भी कंडेम न करना, ये दर्शाता है कि कोई नहीं खड़ा, हम हिंसा के साथ में नहीं खड़े। दूसरी बात, अरे भाई आपको कंडेम करना चाहिए था। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, सरकार का फेलियर है कि नहीं है? अरे भाई, अगर हिंसा हुई पहले मानो हाँ या ना। अगर हिंसा हुई है तो उसके बाद आंदोलन अहिंसक कैसे, अराजनैतिक कैसे? और फिर मैं छात्रों से कहना चाहूंगा, ये हर आंदोलन फेलियर हुआ हाँ या ना, ये बताओ। पुलिस की नाकामी है हाँ या ना? आपकी रैपिड एक्शन फोर्स की नाकामी है हाँ या ना? ये बताइए। अमित शाह की नाकामी है हाँ या ना? अमित शाह को जवाब देना चाहिए। जो छात्रों के कपड़े फटे हैं, जो लड़कियों पर हुड़दंगी हुई है, जो लड़कियों पर पुलिस वालों ने लाठियां चलाई हैं, देखा नहीं क्या आपने वीडियो? मैं भेजूं किस तरह से लड़कियों को लाठी दिखा रहे हैं, क्या बातचीत होनी चाहिए, पुलिस वाले दिखा रहे हैं। चरण सिंह सापरा जी, एक सेकंड, सुधांशु जी, 1 सेकंड, एक सेकंड सुधांशु जी। चरण सिंह सापरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आप नुमाइंदे हैं, योगेंद्र यादव आपके नेता हैं हाँ या ना? पहले तो उस पे हाँ या ना एक बारी बोल दीजिए आप, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि इंटेलिजेंस फेलियर है हाँ या ना?
पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर फेलियर है, कैसे हाँ है? या ना? अब बताइए, आप केंद्रीय चाहते दल हैं का अपने हम फेलियर स्टूडेंट है, हाँ या ना? आपको लगता है अमित कि शाह का फेलियर है, आपको हाँ लगता या है ना? कोई ये पुलिस बताओ, कोई केंद्रीय अमित शाह सुरक्षा का बल फेलियर क्या है, अपने हाँ या स्टूडेंट्स ना? पे गोली इस पे बताओ चलाएगा, ना। उनको अमित जी उत्तर दीजिए, उन पे क्या गोली ये अमित चलाएगा? शाह का ऐसे फेलियर ऐसे तो है? नहीं होता ना। अमित एक शाह की सेकंड, पुलिस मैं का आपसे पूछा, फेलियर है आप योगेंद्र या नहीं यादव है? की बात हाँ पर या ना? इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? या ना? चरण सिंह सापरा, आप योगेंद्र यादव जी की बात पे इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? डिफेंसिव क्या की बात आपको नहीं है। लगता है दिस गाय कॉल्ड योगेंद्र यादव, दिस मैन कॉल्ड योगेंद्र यादव, इन्होंने बोला चुनाव अब फैसला नहीं करेंगे, अब रेजिस्टेंस फैसला करेगी? Why the hell this man is saying this? I want to ask you, sir, why the hell this man is saying this कि अब रेजिस्टेंस फैसला करेगी? कैसे रेजिस्टेंस फैसला करेगी? Tell me that sir. I want to know कैसे रेजिस्टेंस? अब चुनाव से फैसला नहीं होगा। मैंने योगेंद्र यादव की बात को थोड़ी देर के लिए मान लिया। मिस्टर सापरा, या तो आप मुझे सुन लीजिए और मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मैं तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं तो गाली गलौज करता नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा कई यूट्यूबर्स और कई इंस्टाग्रामर्स गाली गलौज कर रहे हैं और कई नेतागण उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनकी दुकान भी आज मैं, उनकी भी पोल पट्टी पूरी तरह से आज खोलूंगा मैं बहुत अच्छे से, लेकिन आप ऐसे नहीं है। चरण सिंह सापरा बहुत सभ्य आदमी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं, आपसे एक मेरा बहुत ही हम्बल प्रश्न है, सर रेजिस्टेंस से कैसे तय होगा? अब चुनाव से मैंने योगेंद्र यादव की बात को मान लिया, आंदोलन जीवी सबसे बड़ा, उसकी बात को मैंने मान लिया योगेंद्र की कि अब रेजिस्टेंस से फैसला होगा। कैसे फैसला होगा रेजिस्टेंस से? मतलब कांग्रेस और बीजेपी के अब कहीं चुनाव होगा, पंजाब में चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के अंदर रेजिस्टेंस की लड़ाई होगी, चुनाव की लड़ाई तो होगी नहीं। अब मतलब धक्कम धक्की मुक्का मुक्की हो गई, आप अपने लिए बंदूकें वगैरह भी खरीदेंगे। रेजिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? आई जस्ट वांट टू नो सर, मैं अपने व्यूअर को भी बताना चाहता हूं कि क्या सोच है एक नेता की, मुझे पता तो लगे, आप बताइए। नक्सली सोच है। 1 सेकंड सुधांशु जी, नक्सली सोच है, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? अर्बन अमित जी नक्सल ऐसा है, आपने कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट का सवाल पूछा, तो मुझे उत्तर भी देने दीजिएगा। देखिए, आपने एक शब्द का वापर किया, पोल पट्टी। पोल पट्टी तो सरकार की खोलनी चाहिए ना, इस विषय के अंदर पोल पट्टी सरकार की खोलनी चाहिए। आप पोल पट्टी विपक्ष की खोलने पर तुले हो। किसके साथ हो? आप उन छात्रों के साथ हो? क्या सरकार को सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? जो सरकार के तहत इतने सारे घपले हो जाए, इतने सारे पेपर लीक हो जाए, मैंने तो सरकार से सवाल पूछा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपकी थोड़ी से एग्री करता हूं, मुझे समझाइए रेजिस्टेंस से कैसे अब चुनाव से फैसला नहीं होगा, रेजिस्टेंस से होगा कैसे? बताइए, समझा दीजिए ना। मैं रेजिस्टेंस पे जवाब देता हूं। हाँ बता प्लीज। मैं रेजिस्टेंस पे जवाब देता हूं, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले यह कहना पड़ेगा कि 24 छात्रों की आत्महत्या होती है, यह निर्लज, निर्दयी, निरंकुश, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ये फास्ट ट्रैक कोर्ट इनको याद आती है। अब आपकी बात पे आता हूं, रेजिस्टेंस की बात। ये रेजिस्टेंस कांग्रेस पार्टी का रेजिस्टेंस तो अलग, ये जनता का रेजिस्टेंस है, याद रखिए। जो आप आज प्रदर्शन हो रहे, चाहे मुंबई में हुआ, हैदराबाद में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, वहां पटना में हुआ, बेगूसराय में हुआ, लखनऊ में हुआ, ये कोई कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन नहीं थे, ये जनता के प्रदर्शन थे। अभी भी बीजेपी और आप लोग आंखें खोल लो, मैं कह रहा हूं, जनता जो है कह रही है सियासन खाली करो, जनता आ रही है। जनता एक चीज से नहीं तरसती है। मतलब इसका मतलब अब रेजिस्टेंस से ही अब चुनाव नहीं होगा, अब रेजिस्टेंस से निर्णय होगा। अब आया है। ओके, ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां है, सिंहासन कर खाली करो कि जनता आती है, और ये किस दौर में कही गई थी? इमरजेंसी के दौर में कही गई थी और इंदिरा गांधी जी के लिए कही गई थी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, तो ये अभी इमरजेंसी का दौर ही चल रहा है। अब सुनो भाई, अरे भाई क्या तरीका, अब आप बोल चुके, अब मैं बोल सकता हूं। अब मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से सापरा साहब ने बोला था, जनता की नब्ज समझो। अरे भाई साहब, जनता की नब्ज आप समझ नहीं पाए, अपने पार्टी के सांसदों की नब्ज समझ नहीं पाए, इसलिए आप सियासी नजला बच्चों के ऊपर गिरा रहे हैं। यह हकीकत है, धरातल पे शून्य हो गए, अपनी गठबंधन का शून्य हो गए। और मैं कहना चाहता हूं, आपके दिल में तो बहुत करुणा है, आपके अनुसार हम लोगों से ज्यादा करुणा है, तो मैं अभी आपसे कहता हूं, ठीक है, आप नियम 267 के तहत चाहते हैं ना, अभी कहिए कि कल आप भी यहां बैठे हैं, फराज किदवई भी यहां बैठे हैं, सोमनाथ भारती भी यहां बैठे हैं, कल इंडी गठबंधन के लेटर हेड के ऊपर लिख के देगा कि संसद में चर्चा चाहिए, बोलो हाँ या ना? नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबको अलग अलग रोटी सेकनी है, अलग अलग चूल्हे पे, और इससे साफ है किसी को दर्द नहीं है, सिर्फ सियासत का मर्ज है और कुछ नहीं। वरना मैं यही कहता हूं, बताइए, आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं और कल देखिएगा संसद में इंडी गठबंधन की तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा, सब नोटिस अपने अलग अलग पार्टियों की तरफ से। नहीं, चरण सिंह छापरा, आपका तो एलओपी है, यहां वचन देके जाओ,
ओके बताओ भाई, ओके अब बताइए। बताओ। ओके मिस्टर सापरा, अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है। देखिए, दो चीजें मन के अंदर बांध लीजिए। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों अरे से, जवाब दो, चप्पा हाँ या चप्पा ना। गूंज उठेगा। कल नोटिस इनकिलाब देने के जा रहे हो नारों कि से नहीं एक जवाब साथ? भी देता हूं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अब अरे हाँ जवाब या देता ना में हूं जवाब चाहिए कि था। आपको हमने कहानी कहा आप बहुत देर से अब चल हमने रहे हैं। अब हमने ये कहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान जो इस विषय के खलनायक हैं, पेपर लीक के खलनायक हैं, मौजूदा सरकार के खलनायक हैं, उनका राजीनामा होना चाहिए और फिर हम चर्चा करेंगे। ये हमने कहा है, हमारे नेताओं ने कहा है। अरे चलो, ओके, कल तो अखिलेश जी ने बोला कि इस्तीफा तो होता रहेगा, पहले सदन में चर्चा हो जाए। एक मिनट, कल ही अखिलेश जी ने सदन में बहुत बोला लगातार केसी बोल वेणुगोपाल चुके, मुझे के एक सामने। लाइन कहनी है। ओके, एक मिनट अमीश जी, सुधांशु जी, देन फराज। चलो भाई, चरण सिंह सापरा जी, आपको भागने नहीं दूंगा। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, इंडी गठबंधन के लेटर हेड पे कल संसद में लिख के देंगे? बोलो हाँ, बोलो लिख के दोगे इंडी गठबंधन के लेटर हेड पे? नहीं दोगे? नहीं देंगे। आप धर्मेंद्र कांग्रेस को प्रधान अलग का रोटी से राजीनामा ले लीजिए पहले। सपा को अलग रोटी से प्रधानमंत्री आपको अलग नरेंद्र रोटी मोदी से को कहिए धर्मेंद्र प्रधान का जवाब राजीनामा ले ले। दो, जवाब दो मेरे भाई। बच्चों के ऊपर नरेंद्र राजनीति मोदी मत की करो। ऐसी कौन सी फाइल है? बच्चों को एप्स्टीन से भी भड़का बड़ी कर फाइल अपनी क्या धर्मेंद्र प्रधान के राजनीति पास है की क्या? मत सेको। एप्स्टीन से भी बड़ी फाइल? अरे बोलो ना, क्या चलो यही धर्मेंद्र प्रधान के पास चीज है इंडी क्या नरेंद्र गठबंधन के मोदी लेटर की? हेड पे संसद के पटल पर एप्स्टीन दो से गई बड़ी मांगे। फाइल, बोलो, एप्स्टीन से बड़ी यही फाइल कह के धर्मेंद्र जाओ। प्रधान के पास है क्या? धर्मेंद्र प्रधान भागे, से क्यों फिर टॉपिक से भाग डर रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं इस्तीफा लेते हैं? क्यों नहीं इस्तीफा लेते? हमने यूपीए के समय क्या इस्तीफे नहीं लिए? अब देखिए, हमने चरण सुरेश सिंह सापरा कलमाड़ी का अकेले आप ही इस्तीफा नहीं लिया। है, ऑपोजिशन से कई लोग हैं। हमने ए फराज राजा किदवई का मुझे इस्तीफा करना लिया, पड़ेगा। कलीमोई का इस्तीफा मुझे लिया। मैं अब ऑडियो डाउन कर रहा हूं। फराज किदवई, फराज किदवई, आज प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करी। क्या आपको लगता है कि ये एक बोल्ड स्टेप है, नहीं देंगे इंडी गठबंधन के नाम? ओके फराज साहब, क्या एक बोल्ड स्टेप है, बड़ा कदम है? क्या आपको लगता है कि सरकार बीते 24 घंटे में जो जानकारी है 4 बार रीच आउट कर चुकी है? क्या आपको लगता है कि समस्या का हल निकलना चाहिए या आपको लगता है कि अभी इसे और बढ़ने देना चाहिए? आपकी राय क्या है? और क्या सड़क पर फैसला होना चाहिए जैसा योगेंद्र यादव ने बोला? आपका ये बहुत बड़ा शो है और आपके शो के थ्रू सुधांशु त्रिवेदी जी के जरिए प्रधानमंत्री जी तक एक हम जनता की बात पहुंचनी चाहिए कि इस देश की जनता को किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। डर सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी से लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गारंटियां तो पिछले 11 साल में बहुत सारी दी कि पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, नोटबंदी करके हम सारा ब्लैक मनी ख़त्म कर देंगे, और एक लंबी लिस्ट है। तो मेरी हाथ जोड़ करके विनती है आपसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहिए कि वो किसी चीज़ की गारंटी न दिया करें। और एक खबर और ले लीजिए कि उत्तराखंड में 2 पेपर और लीक, एक पेपर और लीक हुआ है, आज ही खबर आई है, और जिससे 2 परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अमीश जी, संसद में 2 साल पहले एक और वादा किया था, सुनिए। ऑडियो नहीं आ रहा। छोड़ने वाली नहीं। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। मेरे देश के नौजवानों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, जिसके लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट का गठन किया गया है। तो फिर हम अरे सर सुनिए। अब मैं पूछना यह चाहता हूं कि क्या विजेंद्र गुप्ता को सजा मिली जिसने महाराष्ट्र में पेपर लीक कराया था? अब मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राजीव नयन मिश्रा के साथ क्या हुआ जिसने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक कराई थी? अब मैं पूछना चाहता हूं कि संजीव मुखिया के साथ क्या हुआ? अब मैं पूछना चाहता हूं कि इन सब लोगों ने पिछले 4 साल में जिन लोगों ने पेपर लीक कराया उनके साथ क्या हुआ? अमीश जी, एक सवाल और लेते जाइए सुधांशु जी। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है साहब, आपके निषाद पार्टी के एक एमएलए हैं विपिन दुबे और एसबीएसपी के एक एमएलए हैं बेदी राम। इनको बेदी राम जी ने अपने एफिडेविट में बताया है कि उनके ऊपर 9 क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, जिसमें से 8 पेपर लीक के थे,
और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उसको किंगपिन बनाया था और निषाद पार्टी के विपुल दुबे को उसका साथी बताया था। और इन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, इन्होंने मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी पेपर लीक करवाए। बताइए प्रधानमंत्री जी की गारंटी का क्या होगा? अमित जी, मैं कभी उत्तेजित नहीं होता, नरेंद्र मोदी के लेकिन मैं उत्तेजित 2005 में भी पेपर लीक हुआ, 2006 में भी हुआ। पेपर लीक एक समस्या है, लेकिन फिर भी सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब जरूरी है। आपने 4 मिनट बोला फरासकिद भाई। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 1 मिनट। आप एमपी राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, ये सुन लेते हैं। हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया जा रहा, हमारे सब एमपी जाना चाह रहे हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। हाँ, सुनिए, देखिए, अभी जो राहुल गांधी जी को दिखाया गया, तो सोनम वांगचुक की पत्नी ने तो कहा है कि इनको जंतर मंतर जाकर प्रदर्शनकारियों के साथ सॉलिडरिटी व्यक्त करनी चाहिए थी। तो क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? अपना अलग जगह क्यों चल रहे हैं? सबको अलग अलग रोटी सेकनी है। अभी फराज किदवई साहब इतना लंबा बोल रहे थे, मैं भी गिना सकता हूं 2014, 15, 16 में सीपीएमटी से लेके यूपी स्टेट पीसीएस में परीक्षा हुए, वो अलग बात है। नड्डा जी ने गिनाया और कहा यह विषय आज इसका नहीं है कि तुम्हारी सरकार में कितने पर्चे लीक हुए, हमारी सरकार में कितने पर्चे। आज ये बताओ कि ईमानदारी के साथ कौन छात्रों के साथ खड़ा होना चाह रहा है। और मैं फिर भागने नहीं दूंगा, तीनों लोग जवाब दे के जाइए मेरे भाई। इंडी गठबंधन की तरफ से कल सदन में दे रहे हैं कि नहीं नोटिस, या राहुल गांधी जाएंगे क्या? सुनिए, जंतर मंतर नहीं गए, उनको लगता सारा मीडिया का फुटेज तो ले गई कॉकरोच जनता पार्टी। उसके बाद वो क्या करे, जाके प्रधानमंत्री आवास के बाहर लौट गए। उसके बाद उन्होंने सोचा एक इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आज जाकर ये किया। और जो अमित जी आपने कहा था ना, योगेंद्र यादव, जो उन्होंने एनार्किस्ट बात कही है, दोनों पार्टियों से बहुत तगड़ा याराना है पुराना। योगेंद्र यादव कांग्रेस के जमाने में सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य थे, जिसमें इनकी सुप्रीम लीडर, सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी जी जिसकी अध्यक्ष थी, और सोमनाथ भारती जी की पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उनको तो ये है असली चेहरा जो योगेंद्र यादव बोल रहे हैं। खबर आ रही है, और ये चरण सिंह, बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने बोला है सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट का चेहरा नहीं है। सीधे तौर पे बोला है, कांग्रेस ने सोनम वांगचुक पर निशाना साधा है, कहा है कि वो प्रोटेस्ट का, सोनम आंदोलन का चेहरा नहीं है। ये कार्ति चिदंबरम ने बयान दिया है। आंदोलन का चेहरा छात्र हैं, ये कार्ति चिदंबरम ने कहा है। क्या बोला है कार्ति चिदंबरम ने, सुन लेते हैं। कांग्रेस के हैं कार्ति चिदंबरम। Not at all. He is not the face of the protest. The face of the protest is the students of India. No, not at all. He is not the face of the protest. The face of the protest is the students of India. No, not at all. He is not the face of the protest. The face of the protest is the students of India. सोनम वांगचुक चेहरा नहीं है, चेहरा छात्र है। मैं सीधा तरीके से रुक करता हूं, मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती, ये जो कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान आया है, इसको आप कैसे लेते हैं? क्या आपको लगता है कि आंदोलन जो है वो अब दो भागों में बट गया है? एक तरफ कांग्रेस आगे लेके जा रही है, एक तरफ सोनम वांगचुक आगे लेके जा रहे हैं। देखिए अमित जी, मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था कि आप मुझे मौका देंगे। आखिरकार धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, मेन मुद्दा क्या है, आप क्या कर रहे हैं या भाजपा क्या कर रही है, ये आप दोनों ये क्या प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से मूवमेंट के फ्लॉज निकाले जाएं। भाई ये इसके साथ नहीं, वो उसके साथ नहीं है, फलाने ने ये कह दिया, ढिंगने ने ये कह दिया। अरे भाई साहब, पानी गंगा जी में बहुत बह चुका, बता दूं मैं आपको। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो कृपया करके बाहर निकलिए और चलिए मेरे साथ जंतर मंतर, हम आपको वहां से बताएंगे क्या होता है। और जो आप बता रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राहुल गांधी जी तो जाने रहे जंतर मंतर, उनकी पत्नी कह रही है कि राहुल जी ने खराब कर दिया। आपका नेता संजय, आपके नेता संजय सिंह बीजेपी के साथ मिलकर खेल रहे हैं। आपके नेता संजय सिंह और आतिशी मारनेना क्या बीजेपी के साथ मिलकर खेल रहे हैं? ये जो खेल खेल रहे हैं ना सोमनाथ भारती जी, मत खेलिए। आपके चैनल में मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूं इस खेल का, फंस जाइएगा। मैंने कही सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे मैं बोल लूं या आप ही बोलेंगे? आप बोलिए ना। अरे आपको ही बोलना है तो क्यों बुलाते हो यार फिर?
अरे हमारे यहाँ तो बोल भी पाते हैं, वो जो सोशल मीडिया के कुछ लोगों के साथ कई लोग घूम रहे हैं ना, वहां तो गाली देते हैं, वहां गाली देते हैं, हमारे साथ तो बोल पाते हैं, हमें भी बोल पाते हैं सर, वहां तो गाली देते हैं, वहां मारते भी हैं लोगों को। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, आप खुल के बोलिए, मेरे बारे में बुरा भी बोलिए, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, डेमोक्रेसी है सर, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, आप बोलिए, हम हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज बोलिए सर। अरे यार कहानी मत सुनाओ यार, कहानी नहीं, सच्चाई बता रहा हूं, कहानी नहीं है, सच्चाई है। मेरे बच्चों के पैर टूटे हैं, सच्चाई को सुनिए। बच्चों के कपड़े फाड़े आपने, लाठियों में कीलें लगी थी, जिससे झूठ है ये, झूठ है, झूठ है, प्रपंच है, प्रोपेगेंडा है, सीजेपी आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी है। मैं दिखाऊंगा आपको, सीजेपी आम आदमी पार्टी की प्रॉक्सी है, मानते हैं कि नहीं मानते? अरे खुला चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में सत्यता हो या और भी जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उनमें सत्यता हो तो चल पड़ो मेरे साथ और छात्रों को फेस कर लो। अगर छात्रों को फेस कर लोगे, कई गुंडे घूम रहे हैं वहां पर, कई गुंडे घूम रहे हैं वहां पर, कई गुंडे घूम रहे हैं जो पुलिस वालों को मार रहे हैं, जो विजुअल चल रहे हैं, उन गुंडों को क्लीन चिट मैं तो नहीं दे सकता जब तक जिंदा हूं, मैं तो नहीं उन गुंडों को क्लीन चिट दे सकता। छात्र की आड़ में जो गुंडागर्दी चल रही है ना, वो नहीं सही जाएगी, ये आपको बता रहा हूं मैं। और जिन पत्रकारों को मारने की आप धमकी दे रहे हैं ना, गलत है ये बात। वही पत्रकार आपको कवर करते रहे हैं और उनकी पिटाई पे आप लड्डू खा रहे हैं। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं चलिए वहां बात करिए छात्रों से, मैं तो आमंत्रण दे रहा हूं आपको, मैं आमंत्रण दे रहा हूं आपको। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। ओके, मैं अब रुक करता हूं, मेरे साथ शुभराष्ट्र है। शुभराष्ट्र, क्या आपको लगता है लोकतंत्र सड़क से चल सकता है, रेजिस्टेंस से चल सकता है? आमिश जी, 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने अंतिम अपना संविधान सभा का भाषण दिया, उसमें जो बात उन्होंने कही, उस बात को तो राहुल गांधी, सोमनाथ भारती सब धता बता रहे हैं पूरी तरह से। उन्होंने क्या कहा था कि सविनय अवज्ञा, असहयोग, सत्याग्रह ये हथकंडे हैं जिनको अब एक संवैधानिक व्यवस्था आने के बाद इनका उपयोग करने से बचना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी थोड़ी देर से जागे धर्मेंद्र प्रधान वाले विषय पर, क्या आपको लगता नहीं है कोई फैसला सरकार को ले लेना चाहिए था? क्योंकि स्थिति अगर आगे बढ़ेगी तो फिर कैसे होगा? टकराव की स्थिति तो है ही। दिखाई पड़ रहा, यही तो योगेंद्र यादव कह रहे थे, यही तो योगेंद्र यादव कह रहे थे और यही तो कांग्रेस चाहती है कि अराजकता फैले। जो उन्होंने कहा ना कि अब रेजिस्टेंस से तय होगा, अभी शुभरास्ता जी जो बोल रही थी बहुत गंभीर बात थी कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अब संवैधानिक व्यवस्था बन जाने के बाद आंदोलन, सत्याग्रह या इस प्रकार की चीजें आगे जाकर ग्रामर ऑफ एनार्की की तरफ ले जा सकती हैं। और यहां पूरा सीन ऑफ एनार्की हम लोग देख रहे हैं। भाई साहब, ये मैं जानना चाहता हूं चरण सिंह सापरा जी से कि अगर आप उन बच्चों का समर्थन कर रहे हैं तो उनके साथ जाके क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुब्रास्टा, आई विल गिव यू अ फेयर चांस, यू नो इट इज अ ब्रेकिंग न्यूज डे। ओके मिस्टर सापरा, 40 सेकंड्स। देखिए, ये अमीश जी, ये लड़ाई जो है सरकार के अहंकार और बच्चों पर जो अत्याचार है उसके बीच हो रही है ये लड़ाई, और उसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल छात्रों के साथ में खड़ी है। इन्होंने पुरानी बात की, अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र हुआ, सुब्रष्टा ने भी किया और सुधांशु त्रिवेदी ने भी किया। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1973 का जो गुजरात के एलडी कॉलेज से जो आंदोलन शुरू हुआ था हॉस्टल की फी हाइक से, जो बाद में जाके जेपी का आंदोलन बना, उसमें चिमनलाल पटेल को भी राजीनामा 1974 में देना पड़ा। तो वो मूवमेंट क्या थी? अगर जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आप कोट करते हो तो फिर ये जेपी वाला आंदोलन क्या था? इसके ऊपर भी आप बताइए ना, जिससे नीतीश कुमार नेता बने, जिससे लालू यादव बड़े हुए, जिससे आपके रविशंकर प्रसाद थे, सुषमा स्वराज थी, रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, ये तमाम सारे नेता जो थे वहीं से तो उभरे जेपी आंदोलन से। तो आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं सुब्रास्टा का रुख करता हूं। सुब्रास्टा काफी देर से उनका पहले भी एक सुब्रास्टा आप अपनी बात को रखिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंटायर प्रोसेस? ओके सुब्रास्टा जी। नहीं, एक 56 वर्षीय सांसद
आज मुझे का जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है वो मुझे याद दिलवाना चाह रहे हैं कि सुषमा स्वराज जी ने क्या कहते हैं। कितनी उम्र थी सुषमा स्वराज जी की जब सड़कों पर उतर करके वो राजनीति कर रही थी? क्या सुषमा स्वराज उस समय सांसद थी? मैं क्रोनोलॉजी बिल्कुल रखूंगी, यहाँ पे स्पष्ट रूप से रखूंगी। 2024 में इसी पेपर लीक के खिलाफ बिल आया था संसद में, राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा था उस पर। जितने यहाँ पे कांग्रेस के तमाम एमपीज बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, इनफैक्ट मैं समाजवादी पार्टी की प्रशंसा करती हूँ। सीजेपी आंदोलन में कम से कम अखिलेश यादव जी की पत्नी गई तो राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचते हैं प्रोटेस्ट साइट पर? क्यों उनको अलग से लगाना है? मैं जवाब देती हूं इसका जवाब सापरा जी नहीं देंगे, क्योंकि शहजादे भीड़ में खड़े नहीं होते, शहजादे अलग लीक से हट करके चलते हैं। सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे, भूख हड़ताल रोड पर घसीटे वहां पर जाते हैं। उन्होंने, सुनिए, मैंने आपकी किसी के टर्म में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोली, मैं एक महिला होने के नाते पुरुषों से मैं एक महिला होने के नाते लोकतंत्र है यहाँ, तो आह्वान करती हूँ यहाँ लोकतंत्र है सर। मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए, जिस बदतमीजी के लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि बदतमीजी की गई महिलाओं के साथ, मैं भी महिला हूं, बोलने दीजिए मुझे सापरा जी। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल करते हुए हॉस्पिटल से बार बार ये अपील की, मैं ये बात पब्लिक डोमेन में है, लेटर लिख करके कहा ऑपोजिशन के लीडर्स मुझसे आकर मिल सकते हैं, संसद में जाकर मेरी बात रख सकते हैं। गए राहुल गांधी वहां? नहीं जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी सोनम वांगचुक को कैसे नेता मान सकते हैं? आखिर आज बोल दिया ना कार्ति चिदम्बरम ने। ये इन सभी शहजादों डायनेस्टी पॉलिटिक्स वालों की पूरी मुहिम है कि छात्रों से आंदोलन हथिया लिया जाए, और ये कितनी भी कोशिश कर लें, ये जो विजुअल चल रहे हैं, ये पता चल रहा है कि अराजकता का व्याकरण किस पार्टी के पास है। सत्ता में आप नहीं है, आप संसद में तो हैं। जब हमने इस देश में प्रधानमंत्री चुना, जब हमने इस देश में एक बहुत ही एक ऐसी व्यवस्था चुनी जहां पर सांसद बनाए गए, तो हमने ऑपोजिशन नहीं चुना क्या? सरकार के साथ विपक्ष नहीं चुना हमने? विपक्ष हर बार ड्रामे पे क्यों उतरता है? आज आप मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी सामने आकर के उन्होंने कहा कि जिस तरीके के नारे लगाए गए मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं, और ये रहे 10 बच्चे जो कि प्रोटेस्टर्स हैं, जो एक्चुअल नीट के स्टूडेंट्स हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस के नीट का एग्जाम तो हो गया, री एग्जाम भी हो गया, बच्चे भी टॉप कर गए हैं। ओके, अब चरण सिंह सापरा का टर्न है। ओके मिस्टर सापरा, यू कैन रिप्लाई 30 सेकंड। मिस्टर सापरा 30-40 सेकंड रिप्लाई। देखिए, इन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में कहा, मैं क्या ये कहना चाहूंगा कि अभी कि राहुल गांधी कब जाएंगे सोनम वांगचुक के पास में, ये हम सुभ्रष्टा से तय करेंगे, इनसे तारीख और टाइम लेंगे। भाई हम जाएंगे, उसमें क्या बात हो गई है? ये कोई बड़ा विषय है? हमारे गए ना विवेक तनखा गए, पवन खेड़ा गए। अब आप बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में मत बोलिए। लोकतंत्र अभी जिंदा है, लोकतंत्र के मार दिया, लोकतंत्र जिंदा के मार दिया। ओके, सुभ्राष्ट्र पे ऑडियो डाउन कराऊं मैं। ओके बोलिए, ये बताओ मिस्टर सापरा 40 सेकंड बोलिए। 1 मिनट। हाँ, देखिए दूसरी बात इन्होंने कही कि राहुल गांधी, इनका अंदेशा था कि वो आंदोलन से जुड़ते नहीं है। अरे और क्या जुड़ेंगे? सड़कों पर आपकी पुलिस ने घसीटा उनको, नाक से खून आया है उनके, और पूरे देश के अंदर मणिपुर से लेकर के मुंबई तक और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पदयात्रा की है। 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा हो गई है, जनता के लिए की है। ठीक है, ऑडियो डाउन। ओके, मैं रुक करता हूं, मैं आम आदमी पार्टी का रुक करता हूं। राहुल गांधी इस समय आगे बढ़ रहे हैं, ये दृश्य में दिखाई दे रहे हैं। एक सेकंड, मैं आम आदमी पार्टी का रुक करता हूं। राहुल गांधी इस समय आगे बढ़ रहे हैं, गांधी स्मृति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप सोमनाथ भारती? ये अच्छा स्टैंड है राहुल गांधी का, वो आगे जा रहे हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं तो कई बार आपके मार्फत देश को बताने का प्रयत्न किया, सापरा जी की मजबूरी है जो वो कह रहे हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन जैसे आपको याद है, आपके चैनल पे मैंने कई बार कहा कि जब वो युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान का, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो बीच युद्ध में ये पूछना कि भाई कितने राइफल गिरे, आज वही काम फिर दोबारा कर रहे हैं माननीय राहुल जी, शायद भाजपा को मदद करने के लिए। अगर सेंटर ऑफ दिस इंटायर राहुल गांधी बीजेपी की मदद कैसे कर रहे हैं? अगर सेंटर इस इंटायर आंदोलन बता रहा, अगर इस पूरे आंदोलन का सेंटर जंतर मंतर पर है, सोनम वांगचुक जी 25-26 दिन से अनशन पे हैं, अगर वहां बच्चे सारे एकत्रित हैं, तो इनको अपनी दुकान अलग से जरूर लगानी है। मतलब समझ में नहीं मुझे आ रहा कि भाई आप चाहते हैं अगर देश का भला हो, बच्चों का भला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपना अहंकार त्यागें और आंदोलन के साथ जुड़ें।
इस प्रकार से करना, देखो हम सबको मालूम है, कल भी हमने कहा था इस बात को, माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर बैठना ये अपने आप में बहुत बड़ी, देखिए 100 लोगों को आप माननीय अमित जी पता नहीं कितने बार जाते होंगे उधर से, मैं तो कई बार गुजरता हूं, मैं जब गुजरता हूं तो वहां पे गाड़ी स्लो नहीं कर सकते आप, इतनी सिक्योरिटी टाइट होती है। अगर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि ये 100 लोग लेके बैठ गए वहां पे बगैर प्रधानमंत्री जी की मर्जी का, यह असंभव सा है। वहां पे इनको फोटो ऑप चाहिए था, विजुअल चाहिए थे, वो गिर गए जी, उठाया गया जी। साहब आंदोलन ऐसे नहीं होता, कांग्रेस ऐसे नहीं खड़ी होगी। सापरा जी जैसे हमारे मित्र हैं, इनको दे दीजिए ना कमान कांग्रेस की, ये बेटर होंगे उनसे। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए आज आंदोलन का एपी सेंटर जंतर मंतर है। जंतर मंतर के अलावा अगर कोई और कहीं जाता है, सोनम वांगचुक जी फास्ट पे हैं, अगर आप उनको नहीं मानेंगे तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि आंदोलन इस प्रकार से बट जाए? ओके, जवाब कांग्रेस जवाब देना चाह रही है। ओके, जवाब कांग्रेस का जवाब, कांग्रेस का जवाब नहीं, कांग्रेस का जवाब जरूरी है, कांग्रेस का जवाब जरूरी है। कांग्रेस कांग्रेस पटना आ गया, लखनऊ आ गया, हर जगह हो गया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़े सीनियर नेता है, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि इनकी बातें सुनकर के 2-4 लाइनें याद आ रही हैं कि अंगूर खट्टे हैं, और दूसरी बात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वाली बात है। भाई आप तो हमारे प्रतिद्वंदी हो, पंजाब के अंदर हमने सामने सामने चुनाव लड़ना है, आप तो हमको कोसोगे ही। अमित जी आप भी किसी को भी सवाल जी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, राहुल गांधी जी छात्रों के साथ में है, छात्रों के मुद्दों के साथ में है, छात्रों पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए राहुल गांधी लेकिन सोमनाथ भारती जा रहे हैं, तो वो छात्रों के आंदोलन को लेकर के जा रहे हैं, छात्रों के आंदोलन को लेकर के गांधी स्मृति पर जा रहे हैं, उनका ऐसा है, ऐसा माने अमित जी, सपरा जी जितना भी मेरे खिलाफ उल्टा बोल ले मैं नहीं बोलूंगा, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए इस वक्त पॉलिटिक्स हटा दीजिए अपनी कि आप कहां चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। मैं ही जानता हूं कि आज केंद्र में सिर्फ छात्र है और छात्र को सीजेपी केंद्र में छात्र को रखना चाहिए। क्या कर रहे हैं? एक ब्रेक। कभी सोचा है कि देश में जब जब किसी बड़े आंदोलन का मंच सजा, कुछ चेहरे वहां जरूर मौजूद दिखते हैं, यानी वो परमानेंट है। आंदोलन कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, मांग कुछ भी हो, ये चेहरे हर आंदोलन में आटे में नमक की तरह घुल मिल जाते हैं। ना जाने दुनिया भर के लोगों के साथ इनकी इतनी अच्छी बातचीत कैसे है। पूर्व सेफोलॉजिस्ट, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता और सदैव से आंदोलन जीवी और अब राहुल गांधी के बेहद करीबी एडमायरर और कांग्रेस पार्टी के ऑलमोस्ट नेता योगेंद्र यादव, शबाना आजमी, प्रकाश राज वगैरह वगैरह कई सारे नाम हैं, लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन ये सब लोग क्लियर है और इन्हीं सब कामों में दिन रात लगे रहते हैं। कहीं आंदोलन होता है तो जाकर ये बैठ जाते हैं, लेकिन कॉमन बात यही है कि जहां मोदी सरकार के खिलाफ धरना होगा वहां इनका चेहरा जरूर चमकेगा। तो क्या परेशानी नरेंद्र मोदी से है या फिर नरेंद्र मोदी के कुछ फैसले आंदोलन जीवियों के गले की फांस बन गए हैं? मैं आपको एक एक करके पूरी क्रोनोलॉजी समझाता हूं। हो सकता है कि ये इनको बहुत बुरा लगे, क्योंकि मैं आज सच्चाई देश के सामने रख रहा हूं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को एक बहुत बड़ा दावा किया और मैंने फिर इसकी पड़ताल करी। पहले वो सुन लेते हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। जो विदेशी ताकतें हैं, जो खालिस्तान की ताकतें हैं, जो बांग्लादेश इस्लामिक पार्टी की ताकतें हैं, जो पाकिस्तान की ताकतें हैं, जो सोरोस फाउंडेशन के साथ जो ताकतें हमारे देश में पहले से सक्रिय हैं, जो वो लॉबी जो धर्मांतरण करती थी, FCRA जिसका बंद किया है माननीय मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने, वो सारी ताकतें, सारी विदेशी ताकतें इसको जो है एक विषय बनाना चाहती हैं। तो निशिकांत दुबे का दावा है कि आंदोलन जीवियों का दर्द का मुख्य कारण FCRA 2.0 यानी FCRA कानून में संशोधन है। FCRA क्या है? FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मोदी सरकार ने इस कानून में बेहद जरूरी संशोधन कर दिया है, जिसके तहत अब विदेशी फंडिंग पाने वाले NGOs को कुछ बातें क्लियरली बतानी होगी। पहला, अब यह खुलकर बताना होगा कि विदेशी फंडिंग करने वाला असली व्यक्ति या संस्था कौन है। पहले यह जानकारियां देने की छूट थी। दूसरा, अब फंडिंग की वजह यानी पर्पस को स्पेसिफिकली बताना आपको पड़ेगा। पहले सोशल वेलफेयर के सिर्फ बोल देने भर से काम चल जाता था, अब दुकान वहां पर नहीं चलेगी।
तीसरा, अब काम करने की जगह यानी स्कोप ऑफ वर्क को भी स्पेसिफिक करके बताना होगा। ऐसा नहीं है कि एनजीओ है तो देश भर में काम वो कर सकती है। इसके अलावा संशोधन में यह भी साफ किया गया है कि फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण, देश की अखंडता के खिलाफ नहीं हो सकता, और जो कि सही फैसला है। एफसीआरए रिन्यूअल के लिए पिछले 2 साल में कम से कम 10 लाख विदेशी फंड असल में खर्च करना होगा। सिर्फ बैंक में रखकर रिन्यूअल नहीं मिलने वाला है। अगर लाइसेंस रद्द, सरेंडर या एक्सपायर हो गया तो विदेशी फंड से बनी सारी संपत्ति सरकारी अथॉरिटी के पास चली जाएगी। यानी अब फ्री की मलाई पर पहरेदारी बिठाई जा चुकी है। और बीजेपी का दावा है कि तमाम आंदोलन जीवियों की परेशानी का सबब यही एफसीआरए है। बीजेपी का तो दावा यही यहां तक है कि इन एनजीओस को विदेशी फंडिंग होती ही इसलिए है ताकि वो भारत को डिस्टेबलाइज कर सके, जैसे श्रीलंका में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, नेपाल में हुआ है। याद कीजिए, नेपाल में तख्ता पलट के बाद भारत में जेनजी को लेकर क्या क्या बयान दिए गए थे, क्या कहा गया था। भारत में भी ऐसा हो सकता है। कहा गया था युवाओं को सड़क पर उतरना ही होगा, सरकार को उखाड़ फेंकना ही होगा, ये सब कुछ कहा गया था। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, संजय राउत, ऐसे ना जाने कितने नेताओं ने 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी के बाद इस तरह के बयान दिए थे। इससे पहले सीए विरोधी आंदोलन और उसके बाद भड़की हिंसा को याद करना होगा। कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता जाएगी, कानून आया और लागू हो गया, किसी की नागरिकता नहीं गई, सरासर झूठ था। यह भी कहा गया एसआईआर मिनी एनआरसी है, यह सिक्का नहीं चला तो फिर गाया जनगणना एनआरसी है। यानी साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो, झूठ का प्रपंच चलाओ, प्रोपेगेंडा चलाओ, लेकिन लोगों को सड़कों पे उतार के लेके आओ। ऑल वेदर नेता या फिर कहूं कि ऑल वेदर आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में कहा, दिल की बात जुबान पर आ गई कि देश संसद से नहीं सड़क से चलेगा। लेकिन सड़कों से कैसे चलेगा देश? वैसे ही जैसे आजकल चल रही है। सड़क से देश चलाने का खर्च कहां से आएगा? वहीं से आएगा जहां से अभी आ रहा है। टेंट लगा है, मंच सजा है, नाचने गाने और खाने का भरपूर इंतजाम है। खाना तो इतना है पूछिए मत। जिस देश में बीते 6 साल से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है, वहां जंतर मंतर पर फ्री फ्लो खाना बट रहा है, और बढ़िया खाना। और खाना लाने वालों का दावा है कि उन्हें कतर, दुबई, कुवैत, मिडिल ईस्ट से फोन आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि 10,000, 20,000, 30,000 पैकेट खाना रैंडमली बंटवा दो। सोचिए, इन लोगों को समाज सेवा का इतना शौक चढ़ा है तो भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले देश में रोज खाना बंटवाएं। और सिर्फ जंतर मंतर पे क्यों भिजवा रहे हैं? भिजवाएं जहां पे जरूरत है खाने की, वहां पर भी भिजवाएं। इनको तो ये तो खुद भी खा सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें परोपकार नहीं करना है, उन्हें सिर्फ अपना गेम करना है। वहाँ पे किसी को भी देने के लिए बोले ऑर्डर, किसी को भी दे दो, मतलब जो वहाँ पे स्टूडेंट वगैरह है। कहाँ से आया, किसने किया ऑर्डर? ये तो कहीं कतर से किसी ने बोला है कि वहाँ पे ले जाके दे दो। क्या इसी को विदेशी टूल किट का एक्शन कहते हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन क्या सही नहीं है कि पहले जिन एनजीओस को खुला पैसा हासिल होता था, कोई सवाल पूछने वाला नहीं था, ना किसी को कुछ बताना था और ना किसी को किसी से कुछ पूछना भी था। सोशल वर्क के नाम पर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हो रहा था, या फिर ह्यूमन राइट्स के नाम पर आतंकियों के कोर्ट केस लड़े जा रहे थे। आतंकियों को पाला भी जा रहा था। मैं तो ये भी कहता हूं, विदेशी फंडिंग वाले एनजीओस देश को पैरासाइट्स की तरह, यानी घुन की तरह खा रहे हैं, यानी दीमक की तरह चूस रहे हैं। लेकिन अब नोटों के फ्री फ्लो पर रोक लग चुकी है। बीते 12 सालों में कई मैन्युफैक्चर्ड आंदोलन सुलगाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सवाल है, क्या वाकई बीजेपी के दावों में सच्चाई है? क्या बड़े बड़े लोगों के एनजीओस की कुंडली में बहुत बड़े बड़े राज छिपे हैं? सरकार को इसकी और कड़ी और बड़ी जांच करनी चाहिए, क्योंकि हम आए दिन सड़कों पर अराजकता, हुड़दंग अफोर्ड नहीं कर सकते। भारत एक तरक्की करने वाला देश है, भारत हुड़दंगी देश नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ गुंडे अपने उल्लू को सीधा कर रहे हैं, और वो याद रखें, सबसे निपटा जाएगा। ये देश बहुत महान है, महान था, रहेगा।